नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं। चलो देखो, तो हम पढ़ने वाले हैं ईथर की अभिक्रिया HI के साथ, है ना। चलो देखो, जैसे ये हमने ईथर ले रखा है, ये यहां भी ईथर। अब देखो आपको करना क्या है, एरो पर डेल लिखा हुआ है, डेल का मतलब है गर्म करना, है ना। चलो, तो यहां पर आप देखो, बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का। भाई ये आर क्या है? एल्किल समूह। आर क्या है? एल्किल समूह। तो भाई अभी अपन समझने के लिए क्या करते हैं, आप यहां पर तो किसी भी तरफ का बॉन्ड तोड़ दो, है ना, क्योंकि दोनों तरफ सेम है। तो ये बॉन्ड तोड़ो, तो इधर आप देखो नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पे और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लगाते हैं? तो भाई जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उस पे नेगेटिव आ जाएगा, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उस पे पॉजिटिव। चलो, तो ये पॉजिटिव। चलो इसी प्रकार इधर देखो, ये बॉन्ड टूटेगा HX के बीच का, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन, सॉरी, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और हेलोजन पर आ जाएगा नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, नेगेटिव को ले जाकर जोड़ो पॉजिटिव पर और पॉजिटिव को जोड़ो नेगेटिव पर ले जाकर। तो ये देखो पॉजिटिव है तो इसे जोड़ दो नेगेटिव के पास ले जाकर, ये नेगेटिव है तो इसे जोड़ो आप पॉजिटिव के पास ले जाकर। अब देखो क्या बनेगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है ना। तो ये बन जाएगा आर ओ एच प्लस आर एक्स, है ना। बन गया प्रोडक्ट, और क्या। तो ये क्या बन रहा है, एल्कोहल और ये बन रहा है एल्किल हैलाइड। चलो, अब यहां पर आप देखो यहां पर एक्सिस में दिया हुआ है, तो भाई जब आपको एक्सिस में HX दिया हुआ है तो आपको दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ देने हैं, है ना। चलो देखो, ये वाला बॉन्ड तोड़ो और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दो, है ना। तो भाई इस पे आर पे पॉजिटिव और इधर आप देखोगे तो नेगेटिव। चलो फिर इधर देखो पॉजिटिव, आर पे इधर पॉजिटिव आएगा। चलो ये इस पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर आप देखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। दोनों ही बॉन्ड तोड़ोगे तो, है ना, इधर से भी -1 और इधर से भी -1। अब इसमें आप देखो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और हेलोजन पे नेगेटिव। अब आपको क्या करना है भाई, इधर जोड़ो X, नेगेटिव जोड़ेंगे ना। चलो, और इधर जोड़ो H पॉजिटिव। इसी प्रकार इधर X नेगेटिव और इधर H पॉजिटिव। तो अब आप देखो यहां पर बन जाएगा आर एक्स प्लस आर एक्स प्लस H2O। ये जल बाहर हो जाएगा, यहां से देखो ये जल बाहर हो जाएगा। चलो, तो यहां पर एल्किल हैलाइड के कितने मोल बन रहे? 2, है ना। पर ऐसा कब करोगे, जब एक्सिस में दिया हो। HX काय में दिया होना चाहिए? एक्सिस में। चलो पढ़ लो एक बार,
ईथर में CO आबंध का विदलन। ईथर प्रकार्यात्मक समूहों में सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, ध्यान रखना। ईथरों के CO आबंध का विदलन उग्र परिस्थितियों में होता है। उग्र परिस्थितियों से मतलब है हाई टेम्परेचर, ध्यान रहेगा। उग्र परिस्थितियों से मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर। चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट। चलो अब आगे देखो। अब यहां पर आप देखो, इसमें आप देखो, यहां पर समझो थोड़ा सा भाई। यहां पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर होगा, तो अब यहां पर क्या होगा भाई? यहां पर ये जो लोन पेयर है, अब देखो ये जो लोन पेयर है इस रिंग के साथ अनुनाद में भाग ले लेगा भाई। यहां पर आप देखो लोन पेयर, सिंगल, डबल, तो ये जो लोन पेयर है वो रिजोनेंस में भाग ले लेगा। तो यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा भाई। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। बॉन्ड कौन सा टूटेगा? ये। चलो तो ये बॉन्ड तोड़ दो इधर वाला, तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। चलो अब HX में देखो, H पे पॉजिटिव और X पे नेगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव को जोड़ो नेगेटिव के पास ले जाकर, और ये नेगेटिव को जोड़ो पॉजिटिव के पास ले जाकर, तो देखो क्या बनेगा। प्लस RX, RX ये बन जाएगा। चलो पढ़ लो एक बार जो लिखा हुआ है इसके बारे में। तो देखो ये तो क्या बना? फिनोल। और ये एल्किल हैलाइड। चलो पढ़ लो एक बार। एरिल ऑक्सीजन आबंध के आंशे सॉरी आबंध के अधिक स्थायी होने के कारण एल्किल एरिल ईथर का एल्किल ऑक्सीजन आबंध विदलित होता है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड अधिक स्थायी है। अधिक स्थायी क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, और यहाँ पर आप देखो ये तो सिंगल ही है। तो सीधी सी बात है, ये वाला जो बॉन्ड है ये अधिक स्थायी होगा। तो भाई टूटेगा कौन सा? जो दुर्बल बंध होगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, है ना। इस अभिक्रिया से फिनॉल एवं एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है ना। ये हमने लिख रखा नीचे। चलो नोट करो ये पूरा। चलो अब यहां पर अच्छा आप एक बात ध्यान रखो, यहां पर यदि हम क्रियाविधि देखें, क्या देखें? क्रियाविधि। तो ध्यान रखना क्रियाविधि होगी इनकी SN2, है ना। ध्यान रखना यहां भी आप क्रियाविधि देखोगे तो क्रियाविधि SN2 होगी, यहां भी क्रियाविधि SN2 होगी,
तो ध्यान रखना यहाँ पर क्रिया विधि अपन देखें तो क्रिया विधि कौन सी होगी, SN2, है ना। SN2 होती है, SN1 भी होती, पर मैं बताऊंगा SN1 कब होती है ना। चलो यहां पर अब आप देखो, यहां पर अब ऑक्सीजन में आप देखो ये वाला बॉन्ड यदि अपन तोड़ते हैं तो भाई कार्बोकेटाइन यहां पर बनेगा, पर ये वाला बॉन्ड आप तोड़ोगे तो कार्बोकेटाइन यहां पर बनेगा। तो भाई यदि आप ये वाला बॉन्ड तोड़ते हो तो भाई यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री होगा। कौन सा कार्बोकेटाइन होगा, 3 डिग्री, और 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो ध्यान रखना जब कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बने या 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए तो फिर उस केस में आपको उसी तरफ का बॉन्ड तोड़ना है ना। चलो जैसे यहां पर देखो हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, है ना। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, तो भाई आप देखो ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनेगा। चलो तो भाई ये 3 डिग्री बन रहा है, तो यहां पर जो क्रिया विधि है वो SN1 होगी। क्रिया विधि कौन सी होगी, SN1, ध्यान रखना SN1 क्रिया विधि हो जाएगी। अब ध्यान रखना जब भी कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बने या 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल बने तो फिर हमें वहां पर क्रिया विधि कौन सी बतानी है, SN1 क्रिया विधि, है ना। चलो तो अब आप देखो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और आयोडीन पे नेगेटिव। अब वैसे ही करना जैसे अपन पहले कर रहे हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को कहाँ जोड़ो, नेगेटिव पे, और नेगेटिव को कहाँ जोड़ना है, पॉजिटिव पे। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3 CH3, है ना, और ये आयोडीन, है ना, ये वही इधर जाके जुड़ रहा ना। चलो और साथ में देखो क्या बनेगा, CH3OH, ये प्रोडक्ट बन गया, है ना। चलो पढ़ लो जो लिखा हुआ है। क्रिया विधि का क्रम आप देखना, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, HI, और सबसे कम क्रियाशील अपन देखें तो HCl, है ना। मतलब क्रियाशीलता का ये क्रम बन जाएगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, HI। चलो और यदि अपन कारण देखें कि भाई HI सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों है, क्योंकि भाई HI में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है तो वो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। और जितनी आसानी से बॉन्ड टूटेगा उतना ही ज्यादा वो क्रियाशील होगा। चलो आगे पढ़ो। ईथरो का विदलन सांद्र HI अथवा HBr द्वारा उच्च ताप, ये ध्यान रखना उच्च ताप, है ना, उच्च ताप पर होता है जब इनमें से एक एल्किल समूह तृतीयक समूह होता है। किसका बोल रहा है, तृतीयक समूह का। तो तृतीयक हैलाइड बनता है। भाई यहां पर आप देखो जो हैलाइड है वो कौन सा बन रहा है, 3 डिग्री बन रहा है ना। भाई ये वाला जो हैलाइड है वो 3 डिग्री है, 3 डिग्री हैलाइड। चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट, आगे देखो चलो अब यहां पर आप देखो, अब यहां पर आप बताओ, इधर आप देखोगे तो इधर भी इधर तो नॉर्मल है CH3, पर इधर आप देखो, इधर यदि अपन एल्किल समूह देखें तो ये 1 डिग्री वाला है। तो भाई जब इस तरह की कंडीशन हो तो आपको उस तरफ का बॉन्ड तोड़ना है जिधर एल्किल समूह छोटा हो,
किस तरफ का बॉन्ड तोड़ोगे? जिधर एल्किल समूह छोटा हो। चलो देखो, जैसे इधर आप देखो, इधर वाला एल्किल समूह आप देखो छोटा है, तो अपन इस तरफ का बॉन्ड तोड़ेंगे। चलो, तो ये बॉन्ड तोड़ो। तो भाई ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ये CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार से इस पे बना लो, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और आयोडीन पे नेगेटिव। अब क्या करना है? पॉजिटिव को जोड़ दो नेगेटिव पे ले जाकर, और नेगेटिव को जोड़ दो ले जाकर पॉजिटिव पर, बन जाएगा प्रोडक्ट। चलो, तो CH3 CH2 OH प्लस CH3I, ये बन जाएगा। चलो, अब यहां पर आप देखो, यहां पर HI एक्सिस में दिया है, तो मैंने क्या बोला कि भाई जब एक्सिस में दिया हो HI, तो आप दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ देना, है ना। चलो देखो, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, तो भाई इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, तो भाई इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अब इसमें देखो, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और आयोडीन पे नेगेटिव। अब जोड़ दो भाई, ये पॉजिटिव है तो इधर क्या जोड़ेंगे अपन? नेगेटिव वाला। तो इधर पॉजिटिव, इसी प्रकार इधर नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव जोड़ो। तो ये देखो, ये जल बाहर हो जाएगा। चलो देखो, तो CH3 CH2 I प्लस CH3 CH2 I एल्कील हैलाइड के 2 मोल बन रहे हैं। कितने मोल बन रहे हैं? 2। अच्छा, ये एक तरफ एक ही कार्बन है ना, तो ये CH3 और ये I प्लस ये जल बाहर हो रहा, तो ये H2O, जल बाहर हो गया। चलो, अच्छा, यदि अपन यहां पर क्रिया विधि देखे, तो भाई क्रिया विधि कौन सी होगी? SN2, है ना। तो लिख ले क्या क्रिया विधि भी? चलो लिख लो, क्रिया विधि कौन सी होगी? SN2। SN2, ध्यान रखना, जब कार्बोकेटायन 3 डिग्री बने या 3 डिग्री से ज्यादा स्थायी बने, तो उस केस में SN1 क्रिया विधि होती है ना। बाकी कौन सी बतानी है आपको क्रिया विधि? SN2। चलो नोट करो ये। अब देखो, ये समझने का तरीका है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो अपन लगा रहे हैं, ताकि चीजें कम समय में जल्दी क्लियर हो, है ना। क्योंकि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है कि आपको समय लिमिटेड मिलता है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, जैसे नीट है, तो भाई आपको समय एकदम लिमिटेड मिलेगा, है ना। तो भाई क्वेश्चन अपने को इस तरीके से सोल्व करना है कि कम से कम समय में उसका आंसर आ जाए, है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन लंबे चौड़े नहीं करना रहते हैं, है ना। चलो आगे देखो। अब यहां पर अपन देखें, चलो, तो पहले वाले क्वेश्चन में आप देखो, बताओ किस तरफ का बॉन्ड तोड़ोगे? इस तरफ का या उस तरफ का? तो भाई छोटा एल्किल समूह आप देखो किस तरफ दिख रहा है? भाई ये इस तरफ आप देखो, ये छोटा एल्किल समूह है,
तो बॉन्ड कौन सा तोड़ेंगे, ये वाला। चलो तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। अब यहां पर आ जाओ, हाइड्रोजन पे नेगेटिव और आयोडीन पे पॉजिटिव। चलो अब सॉरी ये यहाँ पे ना, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और आयोडीन पे नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव को कहाँ जोड़ना है, नेगेटिव, और नेगेटिव को कहाँ जोड़ोगे, पॉजिटिव। चलो देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो CH3 CH2 CH, ये CH3 CH2 और ये OH है ना। प्लस CH3 CH2 और ये I है ना, ये प्रोडक्ट बन गया। चलो यहां पर देखो, अब भाई यहां पर देखो एल्किल समूह छोटा तो इधर है, पर यदि अपन इधर वाला बॉन्ड तोड़े तो भाई इधर आप देखो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनेगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनेगा है ना। तो भाई मैंने आपको क्या बोला कि जब कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बने या 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल बने तो उसी तरफ का आपको बॉन्ड तोड़ना है ना। तो अब अपन बॉन्ड तोड़ेंगे यहाँ से, ये वाला। ये बॉन्ड तोड़ेंगे। चलो तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अब देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो भाई यहां पर जो क्रिया विधि है वो कौन सी हो जाएगी, SN1। अच्छा यहां पर आप देखोगे क्रिया विधि तो यहां पर SN2 है ना। चलो अब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और आयोडीन पे नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है तो इसे जोड़ो नेगेटिव के पास ले जाकर, और ये नेगेटिव है तो इसे जोड़ दो पॉजिटिव के पास। तो देखो क्या बन जाएगा, तो देखो CH3 CH2 CH2 और ये OH प्लस CH3 CH2 और ये I, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो समझ में आया, नोट करो ये। चलो आगे देखो, अब यहां पर आप देखो बताओ कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे, ये वाला बॉन्ड तोड़े कि ये वाला। भाई आप देखो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, और ये लोन पेयर इधर रिजोनेंस में भाग लेंगे तो भाई डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। तो बॉन्ड कौन सा तोड़ेंगे अपन, इधर वाला। तो ये कार्बोकेटायन बनेगा भाई, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो भाई ये वाला कार्बोकेटायन देखो 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल है ना। तो भाई यहां पर भी जो क्रिया विधि है वो कौन सी होगी, SN1। चलो अब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और आयोडीन पे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव को जोड़ दो नेगेटिव पे और ये नेगेटिव को जोड़ दो पॉजिटिव पे। देखो
प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो CH2 I प्लस चलो ये बन जाएगा। चलो नोट करो इसे। चलो पढ़ कर लिया नोट। तो यहाँ पर अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे का अपन कंटिन्यू करते हैं कल।